त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। सीएम पहुंचे राजगढ़, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने संबल योजना की बंद। भोपाल में आम आदमी पार्टी ने सेवा वचन पत्र किया जारी। पूर्व सचिव अक्षय हुंका ने फिर पार्टी में की वापसी, कहा प्रदेश में कांग्रेस का एक भी मेयर प्रत्याशी नहीं जीतेगा। सत्ता में कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता बीएसपी में शामिल। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को महापौर की टिकट न मिलने से नाराज, कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। जनकपुर में महतारी एक्सप्रेस का हो रहा दुरुपयोग, मरीजों को नहीं मिल पा रही एम्बुलेंस की सुविधा, ड्राइवर अपने निजी इस्तेमाल में कर रहे वाहन का प्रयोग। और रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, विष्णुदत्त शर्मा ने दी जीत की बधाई, कहा मध्य प्रदेश के लिए आज गौरव का दिन। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। भाजपा अब निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। इतवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवराज ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने संबल योजना से गरीबों के नाम कटवाए और 2 लाख आवास छीन लिए। शिवराज ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि सबको मकान मिलेंगे और जिनके नाम संबल योजना से काटे गए हैं उनको फिर से जोड़वाया जाएगा। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अंग्रेजी का कब्जा बड़ी ऊंची पढ़ाई पर कर दिया। डॉक्टरी की पढ़ाई का है वो भी अंग्रेजी में। इंडियन बच्चे जानते नहीं, अपनी भाषा में पढ़ते बेचारे। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र किसान के, गरीबों के, मध्यम वर्गीय बेटा बेटी ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच जाए, इसलिए अंग्रेजी में पढ़ाओ। अंग्रेजी का हुआ इतना कि अपने बच्चे तेज होने के बावजूद भी बेचारे अंग्रेजी नहीं जानने के कारण पीछे रह जाते। अब सुन लो राजगढ़ वालों, इसी साल मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में बताओ, हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये अंग्रेजी का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी 2022 के फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर जीतने पर बधाई दी है। मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई को पराजित किया। इससे पहले होलकर टीम ने 1945-46 में पहली बार खिताब जीता था, जबकि 1947-48, 1950-51 और 52-53 में भी खिताब अपने नाम किया था। मध्य प्रदेश के नाम यह पहला खिताब है। गदगद और प्रसन्न है, भाव विभोर है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी। पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट वीर रणबांकुरे, उनका भव्य स्वागत होगा।
रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। 88 साल बाद मध्य प्रदेश ने 51 बार की चैंपियन रही मुंबई की टीम को हराकर यह मुकाम हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश टीम को फाइनल मुकाबला जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए आज गौरव का दिन है। मध्य प्रदेश टीम की यह जीत एक ऐतिहासिक सफलता है। सभी खिलाड़ियों ने टीम भावना के साथ खेलकर विजय हासिल की है। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस जीत से गौरवान्वित और उत्साहित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ जवाब दें कि संबल योजना क्यों बंद की। दिग्विजय कह रहे हैं कि मैंने टिकट काटे, अब वो चाहे टिकट काटें चाहे बांटें, लेकिन मुझे मेरा जवाब दें कि गरीबों के साथ अन्याय क्यों किया। आज मीडिया के सामने पूछ रहा हूं, डिग्गी राजा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे 8 लाख मकान गरीबों के लिए। जब तुम्हारी सरकार थी यहां मध्य प्रदेश में, तुम्हारा क्या जाता था? गरीबों के घर में बन जाते। मेरी बहनों भाइयों, इन्हें 8 लाख में से 2 लाख नाम वापिस भेजे, हमें चाहिए ही नहीं। 2 लाख गरीबों के घर अगर कटवाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कटवाए। मकान काट रहे, तुम संबल योजना में नाम काट रहे, और आज सुन लेना राजगढ़ वाले, आज कह के जा रहा हूं, एक और योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई कई लोग रह रहे, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे गरीबों को अपना मकान बनाने के लिए फ्री में प्लाट दिया जाएगा, फ्री में जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना पहुंचे, जहां हितग्राहियों में जगह जगह रोककर सीएम का उन्होंने स्वागत किया। वहीं जनजातीय बहनों ने मुख्यमंत्री को जनजातीय मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम जनसभा कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने जनता को संबोधित किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। जीत के जश्न के तौर पर विजयी प्रत्याशी एवं ग्रामीणों के द्वारा विजय जुलूस निकालकर जन आशीर्वाद लिया गया। साथ ही इस मौके पर विजयी सरपंचों को पौधे भेंट कर बधाई दी गई और वृक्षों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। हम आपको बता दें कि ये जीत का जश्न आप देख सकते हैं। और आजकल हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं। प्रथम चरण का जो परिणाम है वो घोषित हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सभी ग्रामवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और मैं ग्राम के विकास के लिए हमेशा आगे रहूंगी और आप सभी का मांग पूर्ति करके रहूंगी। सभी का मान बढ़ाएंगे गांव का विकास करके, ये कहना चाह रही हैं आप? ग्राम के विकास के लिए जी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं ग्रामवासियों को? क्या बोलना चाहते हैं आप, बोल दीजिए। मेरे तरफ से जो भी उनका मांग होगा, मैं अपेक्षा करूंगी कि हमेशा उनकी मांग की पूर्ति करूंगी। कौन सी ग्राम पंचायत से आप अभी सरपंच पद के लिए जीते गए हैं? ग्राम पंचायत आम गांव के लिए। सर, जैसे कि आपको आज गाँव वासियों ने काफ़ी प्रचंड बहुमतों से विजय बनाया है, क्या उद्देश्य था आपका? मेरा उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। जी। अगर आज देखा जाए तो आपके गांव में काफ़ी समस्याएं हैं, अभी रोड वगैरह जैसे हम लोग आ रहे हैं, क्या अब जब आपका जनाशीर्वाद मिल चुका है, इसके बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? पहले सर जी, प्रथम प्राथमिकता तो नल जल योजना का है, क्योंकि बहुत से जगह पर पानी की समस्या है। यहाँ तो आ जा सकते हैं, लेकिन जल के बगैर हम जीवन यापन नहीं कर सकते। ये जो आज विजय मिला है, इसका श्रेय किसे देंगे आप? ये संपूर्ण ग्राम पंचायत के मतदाता। हाल ही में
आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना सेवा वचन पत्र जारी किया। इसी के साथ पूर्व सचिव अक्षय हुंका की पार्टी में वापसी हो गई। अक्षय हुंका ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पार्टी की सेवा भाव नीतियों के चलते पुनः वापसी कर रहा हूं। कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस स्वयं की आत्महत्या करने पर आमादा है। आम आदमी पार्टी की जीत पर दम भरते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का एक भी मेयर प्रत्याशी नहीं जीतेगा। आम आदमी पार्टी तो लंबे समय से पिछले 3 बार से दिल्ली में सत्ता में है और आप देख रहे हैं कि आए दिन सूचनाएं आती हैं कि मध्य प्रदेश के इतने विधायक और मंत्री तक बिक गए या टूट के चले गए। तमाम जगहों से, गोवा से लेकर तमाम कर्नाटक, सब जगहों से सूचनाएं आती, लेकिन दिल्ली से सूचनाएं नहीं आई होंगी, पंजाब से सूचनाएं नहीं आई होंगी। आम आदमी पार्टी उस ताकत के साथ और संघर्ष के साथ निकली हुई पार्टी है। तो हमारा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी हमारे साथ जीतते हैं तो न केवल टिकेंगे बल्कि एक एक काम जो हम वादा कर रहे हैं वादे को पूरा करके भी दिखाएंगे। हम तो बता रहे हैं, हमने पार्टी ने तय किया कि भाई उन्होंने पर्चा भरा, नाम भरा, यहाँ जो प्रक्रिया का उन्होंने सामना किया। 1 मिनट, अब उस प्रक्रिया के बाद उनको पार्टी ने टिकट दिया, घोषित किया। अब किसी के आपके अंदर कोई छुपा तो है नहीं, हम जान तो सकते नहीं। इस मामले में आकर डराने धमकाने से हमने बाकायदा पूछा था, प्रभारी जी ने भी पूछा, हमने भी पूछा, आप डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, चूंकि ये पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। उन्होंने कहा हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अब क्या वजह रही वही जानते, जो हमको उन्होंने यहाँ आके बताया कि हमको घर से उठाया गया, हमारे परिजनों को उठाया गया, धमकाया गया, उसके बाद ये बात हुई है। इसकी हमने तत्काल जैसे हमें सूचना लगी हमने चुनाव आयोग को दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, कौन से अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कौन से मंत्री इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है। मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, चलाइए, उनको पहुँचाइए। 74 बंगले में कौन रहते हैं? नरेला विधानसभा का नाम ले रहा हूँ, कौन है? इस तरीके से विश्वास सारंग जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके से दादागिरी से लोकतंत्र नहीं चलेगा। आप भी चुनाव लड़िए, आपने इतने साल सत्ता चलाई, आपके पिताजी सांसद रहे, आप इतने साल से मंत्री हैं, आपने कुछ काम किया है जनता को बताइए, हम भी बताएं। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अशोका गार्डन थाने में भी रिपोर्ट है, बाकायदा नाम लिख के दिया गया है कि भाई ये लोग 38 नंबर प्रत्याशी के घर पे आए, चुनाव आयोग में भी दिया गया है। हमने अपने तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सतना विधानसभा के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को पद में रहते हुए नगर निगम महापौर की टिकट देने से नाराज कांग्रेस के कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस में काम करती आ रही थी। इन नामों में पूर्व बैरिस्टर गुलशेर अहमद के बेटे और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सईद अहमद भी शामिल हैं। खबर है कि इतने कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने सतना प्रवास पर आए। माना जा रहा है कि शायद पूर्व सीएम इन रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करें। हमने जो है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और कांग्रेस की प्रत्येक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के कारण ये था कि हमारा परिवार पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। मेरे वालिद साहब स्वर्गीय बैरिस्टर गुलशेर अहमद मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, स्पीकर रहे और राज्यपाल के जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि पिछले 15-20 सालों से मैं कांग्रेस के का सदस्य रहा और हर बार जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आता था तो मैं पार्टी में अपनी तरफ से आवेदन करता था और उनसे विनय करता था कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी कुछ तवज्जो दे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कमलनाथ जी ने इसकी परवाह नहीं किया। मेरा मतलब था कि ये सतना नगर निगम 22 वर्ष बाद ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ और जो सतना के विधायक हैं भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी ओबीसी से और विधायक है सामान्य से जीते हैं, तो वो विधायक रहते हुए उनको हम लोगों ने काम किया था। यदि वो
किसी ओबीसी को किसी और को टिकट मिलती और वो भी लग करके मदद करते तो दूसरा ओबीसी का भी महापौर यहाँ तैयार होते हैं। ये बात हमने आदरणीय कमलनाथ जी से भी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से भी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय सिंह राहुल भैया जी और पिछड़ा वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजमणि पटेल जी, राज्यसभा सांसद जी, इनसे सबसे मैंने बात किया था और ये सब दरकिनार करके उन्हीं को जो विधायक हैं उन्हीं को महापौर का टिकट और उन्हीं को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया। जो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुजन समाज पार्टी जो सतना की इकाई है, जिसमें शहीद अहमद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी का अपने हजारों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इसके लिए आप लोगों ने आए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेस के जो बहुत से काफ़ी लोग हैं, जिसमें जो है तमाम हमारे साथी हैं, गिरलाल भाई साहब हैं और कुदरतुल्लाह साहब हैं, ऐसे तमाम साथी हैं और हमारे सभी सर समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए माननीय बहन जी की नीतियों को और उनके लाइन आर्डर को विश्वास करते हुए आप तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमारे पार्टी में जो है आज। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सतना जो है सोमवार को जाएंगे। हो सकता है जो ये रूठे कांग्रेसी हैं उनको वो मनाने में सफल हो जाएं और जो बहुजन समाज पार्टी की जो उन्होंने सदस्य ली है उसको त्याग कर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। ये तो खैर कल देखने वाली बात होगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर जहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, तो वहीं नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। चुनाव आयोग अधिकारियों के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। दोपहर 12 बजे तक ही 40% मतदान हो चुका था। निवाड़ी के ग्राम पंचायत बिनवारा में राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से मतदान के लिए आदेश जारी किया है, यानी कि बिनवारा के मतदान क्रमांक 80 में सोमवार को फिर से मतदान होगा। आपको बता दें कि बीते दिन वोटिंग के दौरान असामाजिक तत्वों ने फर्जी मतदान किया था। साथ ही मतदान केंद्र पर बैलेट पेपर लूटने की कोशिश की गई थी, जिससे मतदान केंद्र के बाहर हंगामे का माहौल बन गया था। वहीं मामले की शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। सिंगरौली के भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और विधायक राम लल्लू वैश्य ने सरकार की उपलब्धियों के साथ नगर निगम चुनाव अभियान में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान विधायक ने सरकार की योजनाओं पर कहा कि भाजपा सरकार की जनहित के लिए ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे आम जन लाभान्वित हुए हैं। वहीं वीरेंद्र गोयल ने महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के साथ ही 45 वार्ड के पार्षदों को जिताने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हम लोग ने आज प्रेस वार्ता आई, इसमें हम अपने नगरीय पुराने विकास की बातों को रखने के लिए, अपने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात को रखने के लिए और साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी हमारी कार्य योजना उसमें, जैसे कि आज हमारी विजय बैठक सभी वार्डों में हमारे वार्ड की पार्टी वह लगभग बैठक पूर्ण हो चुकी है, तो यहाँ पर अभी नहीं हो पाई होगी, वो चल रही है। कल हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मन की बात हम अपने बूथ स्तर पर अपने समस्त कार्यकर्ताओं से हमने अपेक्षा किया है और हमारे कार्यकर्ता सभी लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनकर हम सब लोग बूथ में प्रबंधन कैसे हमारा मजबूत हो, बूथ का अध्यक्ष महामंत्री डीएलए जिसको की पार्टी में को संज्ञा दिया और बूथ के समिति के सदस्य हमारे पन्ना प्रभारी सभी लोगों की एक बेहद अभियान शुरू होगा वार्ड स्तर से।
हम अपने प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी सबके लिए आम जनमानस के बीच में ढोल नगाड़े के साथ जाएंगे। जबकि ये पहली बार बात नहीं आ रही है। जब भी कोई किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो कुछ न कुछ असंतोष आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह सामूहिक निर्णय होता है और भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता जो है अपने काम में लगा। कोरिया के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाहन चालकों की मनमर्जी के चलते आए दिन मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण रविवार को देखने को मिला। जनकपुर के सरकारी अस्पताल में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का प्रयोग निजी कार्य के लिए किया जा रहा था। इसकी वानगी जो मनमानी है, इसकी वजह से जो ग्रामीण है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस संबंध में जब खंड चिकित्सा अधिकारी से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि 102 रायपुर से संचालित होती है। नहीं है, सरकारी गाड़ी आप लेके आ रहे हैं तो फोटो मिलने के लिए है सरकारी गाड़ी। आप लोग थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके पास क्या साधन है दूसरा, तो उसी साधन है हमारे पास ना कि हाँ भाई हम लोग आए थे बस ऐसे ही बता दीजिए। तो वही तो बता रहे थे, आप लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, जब बनाए जा रहे हैं आप लोग कुछ सोचना चाहिए। आप लोग गाड़ी बुट्टी चाहिए कुछ भी बटोरे आप दे देंगे अपना गाड़ी, मैं आ जाऊँगा भाई, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ये एम्बुलेंस यहाँ आके जन्नी एक्सप्रेस ऊटू बिनवा रहा है अपने परिवार को। मान लीजिए इसी दौरान अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाए, फ़ोन लगाए, वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। ये मरीज ढोने के लिए है कि ऊटू बिनने के लिए? तो हम आपको बता दें कि जो हितग्राही हैं उनको इस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो ड्राइवर हैं वो अपना जो काम है, जो निजी काम है, वो एम्बुलेंस से करते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त सीधे हमारे साथ जनकपुर से जुड़ चुके हैं संवाददाता सुनील सिंह। सुनील, ये तो एक वानगी है जो हमारे सामने आ गई, आखिर ये कब से चल रहा है जिसकी वजह से जो हितग्राही उनको सीधे सीधे लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी आपको बता दो कि ये कोरिया जिले का विकासखंड भरतपुर तहसील है जो छत्तीसगढ़ का एक लास्ट बॉर्डर है और यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसके अंदर में 84 पंचायत आते हैं और एम्बुलेंस का जरूरत हर समय पड़ा रहता है 24 घंटे। लेकिन इस एम्बुलेंस चालक की मनमानी है कि अपने परिजनों को लेकर कभी जंगल जाना, कभी नदी ले जाना, तो मतलब कभी भी इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस चालक फोन नहीं उठाते हैं। सुनील, तो आखिर जाहिर बात है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, क्या उनको इस बारे में कोई पता नहीं है या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ मिली भगत है जिसकी वजह से जो हितग्राही हैं, जो महतारी एक्सप्रेस को का जो लाभ उनको मिलना चाहिए सीधे तौर पर वो उनको नहीं मिल पा रहा है? जी मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि खंड चिकित्सा अधिकारी से हमने फोन पर संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि 102 रायपुर से संचालित होती है, इनका पूरा कार्यालय वही है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। जी ठीक है सुनील, हम उम्मीद करेंगे कि जो महतारी एक्सप्रेस है उसका लाभ जो है सीधे जनता को मिले, हितग्राहियों को मिले, क्योंकि राज्य शासन ने जो योजना चलाई है वो इन्हीं लोगों के लिए चलाई है। मगर हम आपको बता दें कि ये जो महतारी जो योजना है उसके जो वाहन चालक है ये अपनी मनमानी करते हुए ये अपना निजी काम वाहन से करते हैं, जिससे वक्त के ऊपर जो हितग्राही हैं, जो लोग हैं, उनको ये लाभ वक्त पर नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये खबर जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन तक पहुंचेगी और जो हालात है उसमें सुधार आएगा। सुनील, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुख अगले खबर का। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर वृक्ष बचाओ तथा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन हैवतपुरा से किया गया। यह आयोजन हम फाउंडेशन और विवेकानंद शाखा के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शैलेश सक्सेना ने कहा कि नशा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। साथ ही नशा परिवार एवं समाज के विघटन का प्रमुख कारक भी बनता जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति, वृक्ष लगाओ तथा मतदान करने का संकल्प दिलाया गया।
और अब खबर करेली से है, जहां NH 26 पर मछली से भरा ट्रक पलट गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार ड्राइवर की गलती से ट्रक पलटा। ट्रक पलटने से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को चोटें आईं। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। भोपाल की क्राइम ब्रांच अपने तरीके से नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान के जरिए बड़े बड़े नशे के सौदागरों को गिरफ्त में लिया जा रहा है। पुलिस की जानकारी और खुफिया सूचनाओं पर आधारित अभियान में लगातार नए और बड़े अपराधियों का नाम सामने आ रहा है, जिनकी धरपकड़ की जा रही है। ये अपराधी अंतरराज्यीय गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं और अलग तरीके से नशे का व्यापार कई रास्तों से कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार नशे के तस्करों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन्हें जेल भेज रही है। परंतु समाज में नशे की बुराई पूरी तरह समाप्त करने के लिए समाज के सहयोग, समन्वय और सूचना की आवश्यकता है। इसी तारतम्य में नशा विरोधी दिवस पर आज सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा रैली, सभा और शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों की जागरूकता के लिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि लोग नशे के खिलाफ खड़े हों, नशे की बुराई से लड़ें और तस्करों और नशे के व्यापार करने वालों की सूचना पुलिस को दे सकें। इसी के तहत पुलिस के द्वारा एक पोस्टर भी जारी किए गए, जिसमें पुलिस के नंबर दिए गए हैं, जिन पर लोग नशे के सौदागरों, नशा करने वालों, नशा बेचने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच को सूचना देकर उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना, जिसके बाद वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी का प्रयास है कि गांव-गांव से छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निकालकर लाना है और उनके इन्हीं प्रयासों से नीरज चोपड़ा, मिताली राज जैसे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने इस बात की भी चर्चा की है कि किस तरह से कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने आपातकाल लगाकर देश के नागरिकों की आवाज को दबा दिया था। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को देश के सामने रखा, उसमें 25 जून को कल का दिन जो निकला, उस दिन इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया था। और आज की हमारी जो पीढ़ी है, उन सबके मां परिवार, मां पिताजी और ऐसे परिवार के लोगों को हर नागरिक के अधिकार इस देश के अंदर छीन लिए गए थे। तो उस काले दिन को देश ने कल याद किया। माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया है, चाहे वो प्रेस होगा या देश के अंदर अपनी आवाज उठाने वाले लोग होंगे, उन सबकी आवाज को इस देश के अंदर बंद कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण पहलू माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के अंदर कहा है कि स्टार्टअप्स के अंदर अब देश के अंदर नौजवान उड़ान भर रहे हैं। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए, जहां रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी सपा प्रत्याशी आसिम राजा से लगभग 42,000 वोटों से जीत गए। वहीं आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ लगभग 11,213 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे। फिलहाल समाचारों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।